दोनों बाहों में पत्रिकाओं का ढेर कोरियाते हुए उसने दाहिने कंधे के दबाव से ठंडी गाड़ी के डिब्बे का दरवाज़ा आहिस्ते से ठेला और सावधानीपूर्वक तिरछे होकर डिब्बे के भीतर दाखिल हो गया। बैसाख की उमस में पसीजी हुई देह को अचानक महकती शीतलता का झोंका सावनी फुहार सा आनंदित कर गया। दरवाजे से हटकर उसने एक सीट से पीठ टिकाकर देह ढीली छोड़ दी। डिब्बे में गूंजती सितार की मंद ध्वनि उसके रोम रोम से थिरकने लगी। एकाएक गांव में कनकटा कांची की बंसरी कानों में कूक उठी। दादा रे दादा, ये गाड़ी का डब्बा है या सुरगलोक? अभी इक्का दुक्का सीटें ही भरी थी। सवारियां आ रही थी, बेआवाज, चौकन्नी, झुक झुक कर आगे बढ़ती हुई। उनकी निगाह सीटों की पीठ पर अपनी सीट का नंबर टटोलती और बैठने से पूर्व सीट के ऊपर तनिक उचक कर सामान सहेज बिना किसी की ओर देखे बोले अपने स्थान पर दुबक जाती। अन्य गाड़ियों की अपेक्षा इस ठंडी गाड़ी के यात्री उसे किसी दूसरे लोक के ही मनुष्य प्रतीत होते। शांत, सौम्य, साफ सुथरे, बोलते हैं तो सिर्फ होठ हिलते हैं, फुसफुस होती है, आवाज़ नहीं निकलती। उसे अधिक अच्छा तब लगता ठंडी गाड़ी में जब उसे पत्रिकाएं बेचने को मिलती। सुबह से ही उसे ठंडी गाड़ी की प्रतीक्षा होती है। उष्टे चित्त वह दूसरी गाड़ियों के डब्बे में दर बदर डोलता फिरता, नाक चढ़ाए, मन ही मन घिनाता कुढ़ता रहता है कि सरकार सारी ही गाड़ियों को ठंडी गाड़ी में क्यों नहीं तब्दील कर देती। गाड़ियों के बदलते ही शर्तियाँ सवारियों के चेहरे भी बदल जाएंगे। फिर उसे सूखे भूतहे चेहरे के बीच डोल डोल कर पत्रिकाएं बेचने की व्यवस्था से मुक्ति मिल जाएगी। सूखे चेहरे पत्रिकाओं को देखते अधिक हैं, खरीदते कम हैं। उन्हें उसकी परेशानी से क्या लेना देना कि उनकी पसंद की पत्रिकाओं के ढेर में से खींचते सरियाते उसके जोड़ जोड़ अलग होने को वो आते हैं। चिरकुट गाड़ी, चिरकुट सवारी। लोग तेजी से आने शुरू हो गए हैं, लेकिन अभी डिब्बे में फेरी डालना उसे मुनासिब नहीं लग रहा। अपनी सीट पर इत्मीनान से बैठ जाने के बाद ही लोगों की लंबी यात्रा की उबन का आभास होता है। तभी वे उसे समय काटने के लिए अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अभी डोलेगा तो एकाध से कंधा कोहनी से टकराएगी और उसकी अंगार की हुई भ्रकटियों की झिड़की उसे झेलनी पड़ेगी। हाथ अभी से चूर हो रहे हैं। पीठ पीछे वाली दोनों सीटें अभी तक खाली हैं। कुछ देर के लिए ही सही, वह पत्रिकाओं के ढेर को उन पर टिकाता रहता है। उसने मुड़कर धीरे से पत्रिकाओं का ढेर अगली सीट पर सरका दिया और अपनी झुंझुना रही कोहनियों को हल्के झटके देकर झुंझुनी उतारने लगा। बस 2-4 मिनट में ही उसे फेरी लगानी होगी। उसकी बाद सी नजरें आने वाली सवारियों के सामान की टोर रही थी। इक्का दुक्का के पास ही अखबार है। एक आध सीटों के पीछे भी रखे हुए दिख रहे हैं, मगर बासी अखबार लंबी यात्रा की उबन को नहीं ढो पाते। घंटे खांड का रास्ता थोड़ा ही है, रुकती भी है तो 6-7 घंटे भागने के बाद ही। गांव में उसके मदरसे के साथी मनसुखवा ने एक चमत्कारी किस्सा सुनाया था कि उसके पापा दिल्ली से आए हैं और खबर लाए हैं कि एक ऐसी अजूबा ठंडी गाड़ी चली है, राजधानी, धो क्या नाम है उसका। प्लेटफॉर्म पर भैया जब वह धड़धड़ाती निकलती है तो लोग बाग खंबा धरी देते हैं। खंबा न धरी ले भैया तो तड़ से उड़ के पटरीन पर जाए गिरे। फकाई लगी थी पर मनसुखवा की बात। ये स्टारडम है ना, नया वाला, अप्रैल का? सामने की सीट वाली यात्री ने जैसे उसे चुटकी भरी। स्टार, हाँ, है ना बाबूजी, है। वह उमंग से भरा सीट पर रखी पत्रिकाओं के ढेर पर झुका ही था कि तभी पीठ पीछे एक मुलायम दृढ़ स्वर में यही है 71-72 कहकर उसे आगाह कर दिया कि उन सीटों की सवारियां आ चुकी हैं और उसे तत्काल पत्रिकाओं के ढेर को अपनी गोद में उठा लेना चाहिए। उसने उन्हीं बाबूजी की कुर्सी के हत्थे से घुटना उचकाकर अड़ाया और कोहनी के बोझ को घुटने पर टिकाकर स्टारडस्ट की प्रति ढेरी में खोजने लगा। अभ्यस्त हाथों को प्रति खोजने में समय नहीं लगता। अंग्रेजी बट पुट से ज़्यादा उसे आती नहीं। पत्रिकाओं पर छपी तस्वीरें ही उसके लिए लिपि हैं। राजीव गांधी की तस्वीर वाली है नई इंडिया टुडे। किमी काटकर और शत्रुघ्न सिन्हा की गलवैयां डाले वाली है फिल्मी कलियां। बिकनी पहने खड़ी हुई डिम्पल की तस्वीर वाला है स्टारडस्ट। मिल गई ससुरी, ये है स्टारडस्ट। लीजिए बाबूजी। उसने किला फतेह वाली विजयी मुस्कान के साथ पत्रिका उसकी ओर बढ़ाई। घुटने के गट्ठर को वापस बाई कोहनी से सरकाते हुए उसने तौलती दृष्टि से बाबूजी की ओर देखा।
बाबूजी की आंखें मुख पृष्ठ पर तिरछी तनी खड़ी डिम्पल कपाड़ियां के गजराए हुए उरोजों पर अटक गई। बिकेगी, पक्की बिकेगी। बाबूजी को ही क्या, उसे भी अच्छा लग रहा है। अम्मा के दूध ऐसे भरे भरे क्यों नहीं थे? पार्टी बस्ता लेकर मदरसे में बैठने लायक हो गया है, तब तक भी उसकी दूध पीने की लत नहीं छूटी थी। भरी दोपहरी में खटोले पर पड़ी ऊँग रही अम्मा के ऊंचे नीचे पोलकों में से दाएं बाएं लटकी पड़ी उनकी सूखी छातियों को चुकरने से वह बाज न आता। कल्लाहट से सिसियाकर अम्मा बगल में धरा बेना उठाकर हुमक देती उसकी पीठ पर। नास कटोनू, खा डरी है हमका, हटो यहाँ से। बाऊ भाई से विनती करेगा कि एक स्टारडस्ट उसे भी चाहिए, एक प्रति बचा ले, चाहे तो दाम उसके हिसाब से काट ले। 50 का छुट्टा है। ना ना भाऊजी, उसका चेहरा दयनीय हो आया। ठीक है, कुछ और बेच बाच लो तो आकर पैसे ले जाओ मुझसे। ठीक भाऊजी। गट्ठर रुचकाए हुए पत्रिकाओं के नाम पर होठों की कनपटियों तक खींचते हुए रियाए से स्वर में उच्चार था। सीट पकड़ने को आतुर यात्रियों के लिए आड़े तिरछे सिमट कर चलने की जगह बनाता डिब्बे में तत्परता से फेरी लेने लगा। अगले डिब्बों में भी फेरी लेनी है उसे। 2 से अधिक डिब्बों में एक साथ निपटाना उसके भूते का नहीं। एक तो उसकी 4 फुटी कृश काया, ऊपर से 10 किलो के लगभग पत्रिकाओं का बोझ लादे हुए उसके सुन्न पड़े बाजू फेरी पूरी होते न कंधों से अलग होने लगते। सुतली से बंधी खाकी मैली निककर 4 कदम चलने पर कमर पर टिकने में आंख दिखाने लगती। कई दिनों से सोच रहा है और बचत की पूरी कोशिश कर रहा है कि बाबू भाई के पास कुछ रुपए जमा हो जाएं तो सबसे पहले अपने लिए एक नई निक्कर खरीदेगा, बक्कल वाली निक्कर। फिर चाहे जितनी भी भारी बोझा हो, रंग बिरंगी पत्रिकाओं का मजाल निक्कर कमर से खिसक ले। बोहनी अच्छी की डिम्पल कपाड़िया ने। मोटापा कैसे कम करें विषय पर केंद्रित गृह शोभा की 7-8 प्रतियां दनादन बिक गईं दोनों डब्बों में। अगरबत्ती सी सुगंधित मुटकियों से संकोच छोड़कर खरीदा। पुरुष सवारियां अलबत्ता उसे अच्छी नहीं लगती। एक तो वे अंग्रेजी पत्रिकाएं ही मांगती हैं, उससे तिस पर समाचार पत्रिकाएं विशेष रूप से अजीब अजीब से नाम लेकर। वे नाम उसे अब तक याद नहीं हो पाए। गांव में मांग होने पर थोड़ी देर सोचना पड़ता है उसे। यह भी देना वह भी देना। सुनते ढेर में से पत्रिकाएं रखते निकालते हाथों पर चीटियां रेंगने लगी। ठंडी गाड़ी में होने के बावजूद देह पसीने से तरबतर हो उठी। निक्कर का खीसा रेजगारी के वजन से पींगे ले रहा है। बाबू भाई खुश हो जाएंगे आज की बम्पर बिक्री से। टिकट बाबू को दरवाजा ठेलकर भीतर दाखिल होते देख मन अचानक दुखपुका उठा। अभी तो दूसरे डब्बे में कई सवारियों से कीमत वसूलनी है उसे। टिकट बाबू के डब्बे में दाखिल होने का अर्थ है कि गाड़ी छूटने में अब अधिक देर नहीं है। ठंडी गाड़ी का विचित्र रिवाज है। गाड़ी छूटने से ठीक 5 मिनट पहले गाड़ी का दरवाज़ा बंद कर दिया जाता है। बस इसी से भगदड़ मचती है। देरी से पहुंचने वाली सवारियों को भीतर दाखिल होने की उतावली हो रही होती है, विदा करने वाले अंदर आए लोगों को बाहर निकलने की। दूसरे डब्बे में पांव देते ही समय ही वह उसका मन आशंकित होने लगा। वह एकदम भूल रहा था कि उसने किस किस को पत्रिका बेची और उनमें से कितनों से उसे पैसे लेने शेष हैं। याद आया, एक तो एकदम आखिरी सीट वाला है जिसने राजीव गांधी वाली पत्रिका ली थी, उस पर भी पैसे नहीं टूटे। वह तेजी से डब्बे के उस सिरे की ओर लपका। उन चश्मे वाले बाबूजी ने उसे देखते ही पहले ही वाला ही 20 का नोट निकालकर उसकी ओर बढ़ा दिया। उसने फटाफट निक्कर की जेब से रुपए निकालकर उन्हें लौटाए। किसी और पर भी पैसे बकाया है, याद नहीं आ रहा है, दिमाग में हथौड़े से बज रहे हैं। उसने घबराकर पैसे पैसे बाबूजी पैसे कहकर मगन सवारियों का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करना चाहा। जिसे देने होंगे वह स्वयं ही उसकी ओर आवाज़ सुनकर चेतेगा। वह चियाए बैठे हैं, कोई नहीं बोल रहा, कोई नहीं चेत रहा, जैसे किसी को उससे कुछ देना ही न हो सकता है ना भी देना हो। उसे यूं ही लग रहा हो किसी सवारी पर पत्रिका की कीमत बकाया है। बाएं कंधे से दरवाज़ा ठेल कर बाहर निकलने से पूर्व अचानक दिमाग में बालों पर चश्मा लगाए हुए एक बेबी जी का चेहरा कौन था। उन मेम साहब ने 4-5 पत्रिकाएं इकट्ठी देखने के लिए ली थी। उनमें से 2 या 3 उन्होंने रख ली थी, शायद 2 गृहशोभा और मनोरमा। वह तेजी से सीटों की ओर बढ़ा। हाँ यही तो है। तब चश्मा चढ़ा रखा था बालों पर, धूप का। डिब्बे में धूप थोड़ा ही है, सो उतार कर रख लिया होगा। गोद में कोई पत्रिका औंधी पड़ी हुई है उनके, मनोरमा ही लगती है। मेम साहब पैसे? संकोच छोड़कर उसने सीधा उन्हें संबोधित किया। पैसे? कैसे पैसे?
दो ठो पत्रिका, दुल्हन वाली ये मनोरमा और उसने उनकी गोद में औंधी पड़ी हुई पत्रिका की ओर दृष्टि उचकाई। मेम साहब की अंगारी हुई भ्रुकुटियां ऐनक की जगह जा बैठी। यू शट अप। यह मेरी मनोरमा है, घर से लाई हूँ मैं रास्ते में पढ़ने के लिए। उसका चेहरा डांट खाकर पूछी स्लेट सा हो आया। साहस बटोर कर उसने उन्हें दोबारा स्मरण कराने की कोशिश की। इकट्ठी नहीं लिए आप 3-4 पत्रिकाएं? इस बात से भी उन्हें ज़रूर याद आ जाएगा, उसे यकीन था। किसी और को दी होंगी तूने, इडियट। ये राजधानी है कि छकड़ा? कैसे कैसे उचक्कों को घुसाकर बैठा लेते हैं गाड़ी में, जिन्हें सवारियों से बात तक करने की तमीज़ नहीं है। मेम साहब ने अपने बगल में बैठे प्रौढ़ सज्जन की ओर समर्थन की आस में देखा। सज्जन निरपेक्ष मुद्रा धारण किए केवल उसे तक कर रह गए, जैसे कह रहे हो कि हम क्या बोलें, हम तो आए ही आपके बाद हैं। अचानक गाड़ी में हल्का सा कंपन हुआ। वह घबरा उठा। अब बहस से कोई लाभ नहीं, ठंडी गाड़ी है, छोटी तो तीर की भांति सीधे कोटा पहुंचकर ही दम लेगी। बाहर का दरवाज़ा खोलकर वह प्लेटफॉर्म पर पाँव देने को सतर्क हुआ ही था कि अचानक टिकट बाबू ने पत्रिकाओं के ढेर में से एक पत्रिका बड़ी कुशलता से उचक्कर उसे चेतावनी पिलाई। बाप की गाड़ी है वे। प्लेटफॉर्म पर पाँव देते ही उसने अपनी देह पीछे की ओर फिकती हुई सी महसूस हुई। बिना ग्राहक के बुक स्टॉल पर खड़े हुए बाबू भाई उसे लस्त पस्त देखकर तनिक चकित हुए। ठंडी गाड़ी में चढ़ते हुए भी छटंकी का चेहरा उत्फुल्ल रहता है, उतरते हुए भी ठीक न्योता खाकर लौटे तृप्त मानुष की भांति। उसकी आंखें भंटे हो आईं। छटंकिया पलट क्यों आया तू? 3 नंबर पर बम्बई वाली डीलक्स लग रही है, भूल गया क्या? उसने सुनी अनसुनी मुद्रा अपनाते हुए चैला हो रही कोहनियाँ यथाशक्ति उचकाकर पत्रिकाओं के गट्ठर को भीतर आने जाने के लिए इस्तेमाल होने वाली दरवाजे से ऊपर को खुलते बंद होते पट्टे पर खिसका दिया। बाएं हाथ से दाहिनी बांह तेजी से रगड़ने लगा। चेले में प्राण ही का नहीं फूक रहे। कितनी बार विनती की है बाबू भाई से, एक मुश्त पत्रिकाएं न लादा करे उस पर, लेकिन बाबू भाई चिकने घड़े से झिड़क देते हैं उसे। भरा पूरा माल ना दिखे तो ग्राहक लचेगा कैसे? अब एक खाली कटोरा देख दानी के भी हाथ भी सुस्त पड़ जाते हैं। उसने कनखियों से देखा। विदा करने आई हुई भीड़ जेब कटी हताशा में डूबी मंथर गति से पलट रही है। एक चाय पियाऊं? उसका चेहरा खाली कटोरा हो आया। चुप, दिमाग खराब हुआ है तेरा? धंधे के टाइम सनक रहा है। ला हिसाब देख, कितनी कॉपी ले गया था कुल? और पहुंच 3 नंबर पर। 60 और दुई 62। 62 कि 65? वह दुविधा में पड़ गया। बाहर रगड़नी उसने छोड़ दी। हाँ, 3 आप चलने के समय दिए थे, वो तोप के मुंह वाली। सटाक से लील जाता है हैं? बोल, कितनी गई थी, कौन कौन सी गई? फिर उतावले बाबू भाई मुड़कर स्वयं गट्ठर गिनने में जुट गए। आधे पर भी नहीं पहुंचे होंगे तभी फुर्ती से आई एक स्कूली छात्रा सी लगती किशोरी ने कुमार कश्यप के नए उपन्यास दुल्हन के सपने की मांग रख दी। बाबू भाई के माथे की सलवटें अंदर ध्यान हो गईं। अभी लीजिए बेबी, धड़ाधड़ बिक रहा है दुल्हन के सपने। बस ये आखिरी कॉपी बची है आपके लिए। उन्होंने खीसे भगाड़ते हुए साफ झूठ बोला और दुल्हन के सपने नीचे रखे ढेर में से तत्परता से निकालकर किशोरी की ओर बढ़ा दिया। लड़की नियमित खरीदार लगी। मुट्ठी में दबाए 12 रुपए करीने से लगी पत्रिकाओं में से एक मुख पृष्ठ पर छोड़ी वह तेजी से उपन्यास लेकर मुड़ ली। प्लेटफॉर्म पर गाड़ी की प्रतीक्षा कर रही किसी परिवार से आंख बचाकर आई हुई लगती है। बाबू भाई से उसका इतिहास अनुमान लगाया। बुक स्टॉल पर सुबह 8 से रात के 10-11 बजे तक खड़े खड़े बाबू भाई की गिद्ध दृष्टि यात्रियों की जेब से लेकर उनकी औकात तोल लेने में माहिर हो चुकी है। पत्रिकाओं के गट्ठर की ओर वह मुड़े तो छटंकी को उन्होंने पत्रिकाएं गिनते हुए पाया। पंजों पर उचका हुआ वह पत्रिकाओं के शीर्ष पर पहुंचने की यथासंभव कोशिश कर रहा था, किंतु उस ऊंचाई तक उसे पहुंचने में पंजे असमर्थ सिद्ध हो रहे थे। गिनती भी गड़बड़ा रही थी। बाबू भाई ने उससे परे झटका और उंगलियां थूक से गीली कर नोटों की गड्डी गिनने की तर्ज पर पत्रिकाएं सर सर गिनने लगा। गिनना खत्म होते ही हुंकारी सी भरी उन्होंने। 48 ही बची। मतलब कुल 17 बिकी। बस 17? तू तो बड़ा लपक्कर ठंडी गाड़ी में घुसता है, बातें बघाड़ता हुआ। पढ़ी लिखी सवारियां होती हैं इस गाड़ी में और पढ़े लिखे बाबू की टेटें ढीली करने लगते हैं। घंटे भर सत्यानाश करके कुल 17 बेची तूने। ला पैसे निकाल। भोचे जैसा खड़ा क्या तक रहा है? 3 नंबर वाली गाड़ी की फिक्र है तुझे? बाबू भाई उसके अकबकाएपन पर क्रुद्ध हो उतर रहा है। वह निक्कर के खीसे से रुपए और रेजगारी निकालकर अखबारों पर रखने लगा।
बाबू भाई ने हिसाब किताब करने के लिए पेंसिल और पैड निकाल लिया। इंडिया टुडे कितनी? सवाल सुनकर उसकी धड़कनें तेज हो गई, कनपटियां गरमाने लगी। हिम्मत नहीं हो रही थी बताने की कि उतरते उतरते टिकट बाबू ने कैसे फुर्ती के गट्ठर से ऊपर से रखी राजीव गांधी वाली पत्रिका घांप ली। बोलना तो पड़ेगा ही, हिसाब होना है। तीन तीन में से एक उसने बोलने का साहस जुटाया, लेकिन बात मुंह में घुमड़ कर रह गई। एक क्या? क्या एक? उतरते समय टिकट बाबू ने उठा ली। और तूने उठा लेने दी? वह आंखें नीची की अंगूठे से प्लेटफॉर्म की फर्श को रेदने लगा। पता नहीं क्या होगा, 3-4 दफ़े वह पिट चुका है इसी खातिर, मगर वह क्या करे। चिरौरी नहीं की, मैं मालिक नहीं नौकर हूँ, कहाँ से डांट भरूंगा अबे। वाजिद अली शाह की औलाद, डिब्बे डिब्बे टिकट बाबू मिलेंगे तुझे और तू उन सबको मुफ्त पत्रिका बांटेगा तो खैरात बांटते निकलता है कि हाथ का पंजा तान। क्रोधित बाबू भाई एक भद्दी सी गाली पिच से उसके चेहरे पर थूक खून पीकर रह गए। इस बार तेरे हिसाब में से कटेंगे, आगे बोल। उसका रुआंसा स्वर कुएं में से आता प्रतीत हुआ। टिम्पल कपाड़िया 6, नहीं 7, नहीं 6। गृहशोभा 7। चित्रलेखा, उसने इनकार में मुंडी हिला दी। मनोरमा, कुछ नहीं सूझा कि क्या जवाब दे। बालों पर धूप का चश्मा चढ़ाए हुए मेम साहब याद हो आई। फिल्मी कलियां एक नहीं वापस हो गई थी। तो 3 इंडिया टुडे और एक मनोरमा मिलाकर कुल गई 17, और तू हिसाब दे रहा है 13 का। बाबू भाई ने पत्रिकाएं सतर्कता पूर्वक दोबारा गिनी। हिसाब पकड़ में आ गया उनके। कितनी कौन सी दी थी? इसे ध्यान न रखे तो समझ लो सब बंटा था। या पिद्दी सा छटंकी बिनु चूना लगाने से न चुके। हिसाब लगा लिया उन्होंने। कुल हुए 157। कितने हैं तेरे पास? कारोबार चलाना कोई हंसी ठट्टा है क्या? उसका स्वर कांपा। 140 और 3। क्या वो? बाबू भाई की त्योरियां फिर चढ़ बैठी। ठीक से देख अपनी दोनों जेबें। उसने निक्कर के खीसों में दोबारा हाथ डालकर उन्हें खंगाला। गिर गए। बाबू भाई उबे हुए से गरजे। उसकी आंखें पनियाने लगी। बालों पर ऐनक चढ़ाए वही मेम साहब और टिकट बाबू फिर स्मरण हो आए। इंडिया टुडे और मनोरमा का दाम हुआ 14। बाबू भाई हिसाब जोड़ने लगे। फिर उसकी ओर मुड़े। आज उसका पत्ता साफ। अब की नहीं माफ़ करेंगे उसे बाबू भाई। पिछले तेरे 32 रुपये जमाए हैं हिसाब में। नुकसान 14 काट के बचे 18। आज की बिक्री 15। 15 के तेरे कमीशन के हुए 3 रुपये, तो हुए 21। ले पकड़ अपने 21 और दफा हो सामने से। सदाव्रत खोल रखा है मैंने। हैं? भिखमंगे पर दया करके ऐसी ही लात लगेगी? एक के पीछे रुपया 1.5 रुपया मुश्किल से कमीशन मिलता है। 20 पैसे तुझे दूँ, कॉपी पीछे क्या कमाऊंगा? उसके आंसू टप टप बहने लगे। तू भोला नहीं है, छटा हुआ है नंबरी। चार चूट के आया होगा रुपए। एक आध बार तेरे टिसुओं पर पसीज क्या गया मैं, तू चराने लगा जब तक। वह हिचकियां भर गिड़गिड़ाया। एक आध वसूली रह गई, गाड़ी छूटने को थी। छुट्टे नहीं होते पास, तो छोड़ने पड़ते हैं पैसे उन पर। कुछ छुट्टे संग हो न तो फिर ऐसी भूल आगे नहीं होगी। क्या विश्वास तेरा कि तू पत्रिकाओं और पैसे समेत चंपत ना हो जाए किसी दिन? हैं? मेरे ही मुंह पर हाथ फेर कर छटाक भर का तू भूल गया? 3 दिन का उपासा पड़ा सूखा रहा था यही प्लेटफॉर्म पर। पेट में अन्न पड़ते ही नियत गिरगिट हो गई ना। भाग, नहीं तो गिनकर 50 दूंगा। पट्टे के नीचे से घुसकर उसने पांव पकड़ लिए बाबू भाई के। एक मौका और दो, एक। बाबू भाई की टांगे जैसे अंगार छू गई। निर्ममता से उसे धकेलते हुए वे आपा छोड़कर इतनी जोर से चीखे कि सामने से गुजर रहे फल की रेहड़ी वाले गुप्ता रुककर उसकी ओर कौतूहल से देखने लगे। उसने फुर्ती से उठाकर पुनः बाबू भाई के पांव धर लिए। इतने बड़े भरे पूरे प्लेटफॉर्म पर बाबू भाई ने ही पसीजकर उसे पहला चाय का प्याला पिलाया था। अपने बुक स्टॉल के नीचे सो रहने की अनुमति दी थी। पुलिस वालों को समझा दिया था कि वे उसे दिक्कत ना करें। उनका परिचित है, उन्हीं के पास घर से भाग कर आया है। भैया, मोर भैया, एक मौका और दे दो। अब की जो गलती हुई न क्षमा करना। वह अपने पाँव छोड़ने को राजी नहीं हुआ। जाएगा भी कहाँ? न गांव में ठौर ठिकाना, न शहर में। अम्मा की आंख मूंदते ही मामी अमी शंकरपुर लेवा ले गई थी, मगर पूरा दिन ढोर डंगर की सानी पानी करने के बाद भी भरपेट पनैती नहीं जो आती थी उसके लिए। बाबू भाई के भन्नाए दिमाग में नफे नुस्खान की कांटेबाजी चलने लगी।
नुकसान में फिर भी कौन है वे? उन्हें क्या, उनको उनका कमीशन मिलता रहे, पत्रिका बिककर मिले या लौंडे से हिसाब काट कर मिले, बात एक ही है। फिर 20-25 रुपये रोज के नई कोई दहाड़ी मिलने अ, भी नहीं लगेगी। 20 पैसे कमीशन पर छोकरे राजी कहाँ होते हैं काम के लिए। उठ, उन्होंने छटंकी को अपना पांव छोड़ने का संकेत किया और बगल में धरी पत्रिकाओं के ढेर में से 7 गृहशोभा, 4 इंडिया टुडे, 6 स्टारडस्ट और 1 मनोरमा मिलाते हुए गट्ठर उसकी ओर दोबारा सरका दिया। अबे घूंगा सा क्या तक रहा है? देख नहीं रहा 5 बजने को है? लपक 3 नंबर पर। बम्बई जाने वाली डीलक्स छूट न जाए कहीं। दौड़ सरपट। उसने कृतज्ञ दृष्टि से बाबू भाई की ओर देखा और फिर फुर्ती से पत्रिकाओं का गट्ठर गोद में कोरिया प्लेटफॉर्म से कूदकर लाइनें क्रॉस करके 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर चढ़ने लगा। कितनी ठस्सम ठस है प्लेटफॉर्म पर। तकिया के मेल सी। पल भर की भी असावधानी का मतलब होगा पत्रिकाएं भर भर आकर सवारियों के तलुओं के नीचे। पत्रिकाओं के गट्ठर को उसने नवजात शिशु की भांति सीने से लिपटा लिया। अब ठीक है, उसे चाहे जो हो जाए, पत्रिकाओं को कुछ नहीं होना चाहिए, नहीं तो उसकी नई बक्कल वाली निकर फिर हिसाब में कट जाएगी। यह तो पक्का है, किसी सवारी के पास छुट्टा नहीं हुआ तो वह उसे पत्रिका नहीं बेचेगा, देखने को भी नहीं देगा, तो डटकर सामने खड़ा रहेगा। पढ़े लिखे लोग ऐसे होते हैं। अम्मा उसे ऐसा ही पढ़ा लिखा बनाने का सपना देख रही थी। गाड़ी छूटने को है, बिक्री होने से रही, डिब्बे में धंसना संभव नहीं। पाखाने तक सामान का अंबार लगाए हुए बैठी हुई सवारियां हैं। बाहर से खिड़की खिड़की घूमना ही उचित रहेगा। ए लड़के, फिल्मी कलियां हैं? किसी सवारी ने उसे आवाज़ लगाई। उस खिड़की पर से वो बाबूजी झांक रहे थे, उसे पुकारते। वह फुर्ती से लपका। है ना बाबूजी? किलक कर उसने पत्रिकाओं का गट्ठर गाड़ी की दीवार से सटाया। फिल्मी कलियां तत्परता से ढेर में से खींचकर खिड़की के सीकचों के अंदर बढ़ा दी। कितने? सरसरी तौर पर पत्रिका का जायजा लेते हुए बाबूजी ने पूछा। बस 7 रुपये बाबूजी, छुट्टे हैं तुझ पे? उसका चेहरा असमंजस से घिर आया। छुट्टे दे दीजिए ना बाबूजी। छुट्टे हैं नहीं, 50 का नोट है। होते तो देता नहीं क्या? सहसा उसके दिमाग में कुछ कौंधा। उसने लपक कर बाबूजी के हाथ से 50 का नोट ले लिया। अभी दुकान से छुट्टा लेकर आया है बाबूजी, बस 3 डिब्बे छोड़कर है बुक स्टॉल। यूं गया यूं आया। गट्ठर लिए उसके मुड़ते ही गाड़ी ने अचानक रेंगना शुरू कर दिया। बाबूजी सीकचों से चेहरा सटाए घबराए स्वर में चिल्लाए। जल्दी ला भैया, उसका दिल उसकी उभरी पसलियों को तोड़कर उछलकर बाहर आने को हो रहा है। आगे बढ़ते डिब्बों के संग हाथ हिलाती बढ़ रही भावुक भीड़ को चीरते हुए वह पीछे की ओर बढ़ने लगा। रिजर्वेशन के चार्ट बोर्ड के निकट पहुंचकर वह चार्ट बोर्ड के पीछे दुबक गया। वहां खड़े हुए वह स्पष्ट देख रहा है कि फिल्मी कलियां वाले यात्री बाबूजी घबराए हुए से दरवाजे पर आ गए हैं और लटके हुए से पीछे छूट रही गाड़ी में से ऊंचे उचक उचक कर खोज रहे हैं। गाड़ी प्लेटफॉर्म का आखिरी सिरा छोड़ रही है। उसके मन में हिसाब किताब चल रहा है। 50 में से बाबूजी को 7 रुपये देकर बचे 43। 43 में से ठंडी गाड़ी वाली नुकसान हुए 14 कट गए तो बचे 29। वह तेजी से पलटकर प्लेटफॉर्म की सीढ़ियां चढ़ने लगा। पता नहीं क्यों पत्रिकाओं का गट्ठर एकाएक बक्कल वाली निक्कर में बदल गया।